दोस्तों, आप सभी ने अपने बाबूजी से एक बात तो सुनी ही होगी कि बेटा अभी उम्र है, पढ़ाई कर ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, तब तू जो चाहे सो करना, अच्छे कपड़े खरीदना, महंगे जूते पहनना और फिर जहाँ चाहे वहाँ घूमने जाना, क्योंकि ये समय सिर्फ पढ़ाई करने का है। और तकरीबन मेरी उम्र उस समय 17-18 के आसपास थी। मैं समझने के लायक तो था, मगर कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे बाबूजी अक्सर कहा करते थे, बेटा प्राइवेट नौकरी है, इसका क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, दो चार पैसे जब तक आ रहे हैं पढ़ ले, हो सकता है कल तुमको पढ़ा भी ना पाऊँ। जानते हैं, एक दिन की बात है, जब मैं पूरा दिन भर क्रिकेट खेलकर शाम को घर लौटा तो देखा बाबूजी दरवाजे के पास ही खड़े हैं। मैं तो पूरी तरह से डर गया था और मन ही मन में सोचने लगा था, बेटा आज तू तो गया, क्योंकि बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। फिर भी मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता गया तो फिर उधर से एक ज़ोर से आवाज़ आई। मुझे लगा कि 7.8 तीव्रता से भूकंप आया हो। मेरे शरीर के सारे पुर्जे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे थे। फिर बाबूजी ने कहा, मना किया था ना, घूमने नहीं जाना, कहाँ गया था? मैंने डरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने से क्या होगा, खाने को देगा? मैंने कहा नहीं, मगर क्रिकेट खेलने से सेहत ठीक रहती है, मगर दिन भर खेलने से पढ़ाई ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब बाबूजी का गुस्सा शांत हुआ वो फिर मुझे समझाने लगे। फिर से इनका रेडियो ट्यून चालू हो गया, बेटा अभी उम्र है, पढ़ाई कर ले, तब तू जो चाहे सो करना, अच्छे कपड़े खरीदना, महंगे जूते पहनना, जहाँ चाहे वहाँ घूमने जाना। प्राइवेट नौकरी है, इसका क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, जो भी 2-4 पैसे आ रहे हैं पढ़ ले, हो सकता है कि आगे पढ़ा भी ना पाऊँ। और दोस्तों, कुछ समय बाद हुआ ऐसा ही। तब मैं बाबूजी की बातों को समझने लगा था और ठीक ठाक से पढ़ाई भी करने लगा था। 1-2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट तक जाते जाते 1-2 नंबरों से बाहर हो गया। निकम्मी सरकार की नीतियाँ भी कुछ ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई है। जब इलेक्शन होने वाले होंगे तभी वैकेंसीज भी आएंगी। और मैं ठहरा गरीब परिवार का लड़का इतने लंबे समय तक कैसे इंतज़ार करता, और बीच में ये कोरोना का टाइम पीरियड। जैसे तैसे ज़िंदगी बदहाली में कटने लगी थी और घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डमाडोल होने लगी थी। और मैं अब इतना बड़ा हो गया था कि मेरे सामने परिवार की जिम्मेदारियां और मेरे सपनों के बीच खूब जद्दोजहद होने लगी थी। आखिरकार मैंने परिवार की जिम्मेदारियों को चुना और पढ़ाई लिखाई छोड़कर सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई निकल आया। दोस्तों, यहाँ तक तो मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर अब शुरू होता है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जय हिंद।